12 सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर 15 लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर दो वर्ड पढ़ेंगे, एक तो आएगा इक्वेशन, एक आएगा इन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज यूनिक। सॉल्यूशन ऑफ in equation is infinite। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो जाएगा, जैसे अपने लिखेंगे x बराबर इक्वल टू, तो ये इक्वेशन होगी। अगर इन इक्वेशन की बात करें x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू, x लेस देन इक्वल टू, x इक्वल टू एक्स ग्रेटर एक्स का मान ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब ये है यहां पर जो x है उसका मान 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होकर वो जाएगा प्लस इंफिनिटी तक। इसीलिए इसको इन इक्वेशन बोलते हैं। इन इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब अनंत सॉल्यूशन होते हैं। इक्वेशन में सॉल्यूशन हमेशा एक होगा। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ की जो समीकरण होगी उसको अपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाएंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है जैसे अपने ये y x हो गया, ये x x हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसने x एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया a, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। y एक्स पर इंटरसेप्ट किया b, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल में 1। जब भी लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बनाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाएंगे। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अब इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए कोई इक्वेशन ली अपने, जैसे इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल में 8। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल 1। इक्वल में 1 लाने के लिए इक्वल में जो कांस्टेंट टर्म है उससे डिवाइड देंगे, तो अपने पहले क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 8। देन इक्वेशन आएंगे 2x बाय 8 प्लस 4y बाय 8 इक्वल 8 बाय 8। ये कैंसिल हो गया, 1 4 1 जा 2 या 2 1 जा 2 4 जा। x बाय 4 प्लस y बाय 2 इक्वल 1। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद अपने इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये आएगा। x एक्सिस पे है 4, इंटरसेप्ट कट हुआ है तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा 4। y एक्सिस पे 2 है 1 2 ये आ गया 2, ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो अपने को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है। यदि इक्वेशन ये प्लस में थी, अगर इक्वेशन हो माइनस के अंदर, जैसे इक्वेशन हो 2x माइनस 4y इक्वल में 8, तो फिर डिवाइड देंगे किससे, 8 से, तो डिवाइड बाय 8। 2x बाय 8 माइनस का 4y बाय 8 इक्वल 8 बाय 8। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 2 जा 2 1 जा 4 जा। x बाय 4 माइनस y बाय 2 इक्वल 1।
अपनी इक्वेशन थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल 1। यहाँ साइन किसका है, प्लस का, अपना साइन है माइनस का, तो इसको प्लस बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ प्लस लेंगे और ये माइनस को y के नीचे ले आएंगे, ये 1। अब इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो ये होगा, x एक्सिस पे प्लस का 4 है तो 1 2 3 4, ये x एक्सिस पे प्लस का 4 और y एक्सिस पे क्या है, माइनस का 2, 1 2, ये y एक्सिस माइनस का 2, ये अपने पास ग्राफ ड्रॉ देगा। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x एक्सिस के वो होंगे 4, 0, इसके होंगे 0, -2। अगर इक्वेशन ऐसे हो, यदि इक्वेशन ये हो 5x - 3y इक्वल 6, अब इस फॉर्म में लाने के लिए पहले डिवाइड कैसे देंगे, कांस्टेंट इक्वल में जो है डिवाइड बाय 6, तो 5x बाय 6 - 3y बाय 6 इक्वल 6/6, 3 1 जा 3 2 जा। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको अपने x रखेंगे, इसको 6/5 करेंगे, इस माइनस को चेंज करेंगे प्लस में, ये हो जाएगा y अपॉन -2, ये हो गया 1। इसको अपने स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे, x अपॉन a प्लस वाई बाय बी इक्वल 1। x के अपॉन में क्या है, a, यहाँ पर कितना है 6/5, 6/5 का मतलब हो गया 1.2, तो ये अपने पास हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x पे आ गया 1.2, 1.2 1 और 2 के बीच में ये आ गया 1.2, 6/5। y कितना है, -2 नीचे 1 2, ये -2। अब ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास x के 6/5, 0 और इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -2। 0 क्यों, ये 6/5, 0 क्यों आया, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y निर्देशांक 0, y अक्ष पर स्थित है तो x निर्देशांक 0 है। अब जैसे रैखिक प्रोग्राम में ग्राफ बनाने के लिए सर्वसम्मिका का यूज होगा। सर्वसम्मिका का मतलब इन इक्वेशन, जैसे अपने को दिया हुआ है x ग्रेटर इक्वल 2, अब x ग्रेटर इक्वल 2 का ग्राफ बनाने के लिए पहले सर्वसम्मिका के साइन को चेंज कर देंगे, इक्वल में x इक्वल 2। अब अपने को x एक्सिस पे 2 पर ग्राफ ड्रॉ करना है, ये 2 पॉइंट है, इस पर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अगर अपने x इक्वल 2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगी पैरेलल टू y एक्सिस। अगर अपने y ग्रेटर इक्वल 3, y के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगी पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल 3 है, y पे 1 2 3, ये y इक्वल 3 पे ग्राफ ड्रॉ किया, ये x इक्वल 3, y इक्वल 3। अब इसको अपने को लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर इस लाइन को शेडेड करना है। शेडेड का मतलब ये है x का मान ग्रेटर इक्वल, x का जो मान है ग्रेटर इक्वल 2, x का मान 2 से बड़ा है, x का मान 2 से बड़ा लाइन के इस साइड होगा, लाइन के राइट साइड। तो अपने क्या करेंगे, लाइन के राइट साइड वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ये शेडेड रीजन हो जाएगा। यहाँ इस इक्वेशन में y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है, तो ग्रेटर देन 3 इक्वेशन ये है। अब 3 से अबव मान ऊपर वाले हैं तो इस मान को अपने शेडेड कर देंगे। अब लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर अपने को जो क्वेश्चन के स्टार्ट करना है वो यहीं से करना है। इसके अंदर अपने जो इक्वेशन बनेंगी उसका मान अपने को अधिकतम और न्यूनतम निकालना है। जैसे एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में z इक्वल में अपने को दे रखा है -3x + 4y, x + 2y
लेस देन इक्वल टू 8 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12 x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0। z के इक्वल में जो इक्वेशन होती है उसको अपने बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर क्वेश्चन की वैल्यू को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है। x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 8 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12। इन दो इक्वेशन, इन तीन इक्वेशन, ये जो तीन इक्वेशन है इनका अपने को ग्राफ ड्रॉ करना होता है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहली इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8। इस लेस देन इक्वल के साइन को चेंज करेंगे इक्वल में, ये हो जाएगा अपने पास 8। अब इक्वल में 8 है तो इक्वेशन को डिवाइड किससे करेंगे 8 से, तो अपने लिखेंगे डिवाइड बाय 8। तो इक्वेशन आ जाएगी x बाय 8 प्लस 2y बाय 8 इक्वल में 8 बाय 8। 8 से 8 कैंसिल, 2 1 जा 4 जा। x बाय 8 प्लस y बाय 4 इक्वल 1। अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे x y। x के अपोन में क्या है 8, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0, y के अपोन में 4, तो x कोऑर्डिनेट 0। सेकंड इक्वेशन है अपने पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल के साइन को इक्वल में चेंज करेंगे 12। डिवाइड किससे देंगे 12 से, तो लिखेंगे डिवाइड बाय 12। तो इक्वेशन आ जाएगी 3x बाय 12 प्लस 2y बाय 12 प्लस 12 बाय 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, 3 1 जा 3 4 जा। तो x बाय 4 प्लस y बाय 6 इक्वल 1। इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास x y। x का कोऑर्डिनेट 4 y 0, y का कोऑर्डिनेट 6 x 0। अब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जो कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए वो लिख दिए। पहली इक्वेशन x 8 और y 0। x की वैल्यू क्या है 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। तो x के 8 पे पॉइंट ड्रॉ किया, y 0 इसी पॉइंट पे आ गया। फिर है x के 0 पर 4, x का 0 ये रहा, 4 ये रहा। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन जो होगी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अब इसका फिजिकल रीजन देखना है। इक्वेशन अपने पास ये थी x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8। इक्वेशन ये थी x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8। अब यहाँ पर x और जो y का मान है उसकी वैल्यू को चेक करना है। इसका मान लेस देन 8 है, 8 अपने पास ये है। अब यहाँ पर 8 से मान क्या है, इधर के मान 8 से बड़े हैं और इधर के मान 8 से छोटे हैं। तो अब देखो जब दो इक्वेशन होती है, दो वेरिएबल होते हैं x और y, तो अपने यहाँ से 0 0 लिखते हैं। x की वैल्यू को 0 करेंगे, y की वैल्यू को 0 करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन। अब इसको चेक करना है कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि जो 8 है उसका मान 0 से बड़ा है, तो इक्वेशन ट्रू है। ट्रू होने पर ये पॉइंट होता है अपने पास ओरिजिन पॉइंट, जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो जो शेडेड रीजन है वो मूल बिंदु की ओर ड्रॉ हो जाएगा। इसको अपने शेड कर देंगे मूल बिंदु की ओर। अब सेकंड इक्वेशन अपने पास थी
3x प्लस 2y 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12। यहाँ पर x और y की वैल्यू को जीरो किया तो ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू, क्योंकि जो 12 है वो जीरो से क्या होता है, ग्रेटर होता है। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू क्या है 4, x का 4 प्लस का ये रहा x के 0 पे y का 6, x का 0 और y का 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6, ये स्ट्रेट लाइन जो होगी। अब इसका सेंटर रीजन चेक करना है तो x की वैल्यू को 0, y की वैल्यू को 0 पुट किया तो 0 मिला। अब 0 चेक करना है ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि जो 12 है 0 से ग्रेटर है, तो इसका भी जो फिजिबल रीजन है वो भी क्या होगा, ओरिजिन की ओर होगा। तो इसको भी, इसका फिजिबल रीजन भी ओरिजिन की ओर आ गया। अब थर्ड जो इक्वेशन है वो अपने पास थी x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अब अपने क्या करेंगे, दोनों का फिजिबल रीजन देखते हैं। फिजिबल रीजन कौन सा रीजन होता है, जब दोनों स्ट्रेट लाइन है उनका जो कॉमन पार्ट है वो एक ही आ गया, ये वाला आ गया। ये इसका एक पॉइंट ये हुआ, 2 3 और एक पॉइंट ये हो गया 4। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन के दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में अपने लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब हो गया विलोपन विधि। अब इसमें चेंज कर देंगे, ये साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 2y प्लस 2y से कैंसिल, याद आ जाएगा माइनस का 2x, ये आ जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट में पुट करने पर अपने को y की जो वैल्यू आ जाएगी वो x की जगह जब 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2y इक्वल में 8, तो 2y इक्वल में आ जाएगा 8 माइनस 2, तो 2y इक्वल आ जाएगा 6, 2 1 जा 3 जा, y की वैल्यू 3। मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास 0, 4, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ओरिजिन पॉइंट है 0, 0। अब इसको अपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। ये सारे कॉर्नर पॉइंट निकल गए अपने पास, 1 2 3 4, ये कॉर्नर पॉइंट है। अब अपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए इन चारों पॉइंट को रखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो इक्वेशन है z इक्वल में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन थी -3x प्लस 4y। अब फर्स्ट पॉइंट अपने रखेंगे 0,0 रखेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर सेकंड पॉइंट रखेंगे 4,0, इसका मतलब x की जगह 4 रखना है, इसमें y की जगह 0। x की जगह जब 4 रखेंगे तो मान आ जाएगा अपने पास -12 और प्लस 0 तो -12 आ जाएगा। दूसरा मान रखेंगे अपने 2,3, x की जगह जब अपने 2 रखेंगे तो -6, y की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो ये रह जाएगा अपने पास प्लस का 6। तीसरा मान अपने रखेंगे 0,5,
4, x का मान 0 रखेंगे तो 0, y का मान 4 रखेंगे तो आ जाएगा 16। अपने को इन कोणीय बिंदु से ये होते हैं कॉर्नर पॉइंट, यहाँ से अपने को फंक्शन के मान को क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मिनिमाइज करना, मतलब सबसे न्यूनतम मान चेक करना है। सबसे न्यूनतम मान इसमें क्या आ जाएगा, -12, क्योंकि सबसे छोटा मान क्या है, -12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -12। बस।